भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ जी द्वारा कल घोषित कार्य समिति पर देश भर से बहुत ही अच्छी प्रतिक्रियाएं आई है और लोगों ने स्वागत किया है, इस आशा के साथ कि ये टीम देश में जो परिवर्तन जरूरी है वो लाएगी। महंगाई से लोग परेशान हैं। देश में संपत्ति निर्माण करने वाले मजदूर और किसान दोनों परेशान हैं और देश में जिस कदर भ्रष्टाचार के माध्यम से लूट हो रही है, इसलिए कांग्रेस को लोग बाहर फेंकने का मौका ढूंढ रहे हैं और ऐसे में बीजेपी से उनको उम्मीदें हैं और उम्मीदों पर खरी उतरने वाली टीम की कल घोषणा हुई है। देश के सभी राज्यों, सभी वर्ग और सभी उम्र के प्रतिनिधित्व करने वाले और महिलाओं को इतना बड़ा प्रतिनिधित्व देने वाली भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है। लेकिन इसीलिए कांग्रेस के नेता ये पचा नहीं पा रहे और कपिल सिब्बल जी हताशा ही प्रकट हुई है। उनको मालूम है कि वो नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र में वहां चांदनी चौक से हारने वाले हैं, उनकी पार्टी हारने वाली है और यही हताशा बोल रही है। और बीजेपी के अंदरूनी मसले पर उन्होंने बहुत ही अनर्गल प्रतिक्रियाएं दी है, जिसका उत्तर देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज मनीष तिवारी जी ने भी एक तरह से वही प्रतिक्रिया दी है, तो हम कांग्रेस की हताशा को समझ सकते हैं। लेकिन हम लड़ाई लड़ेंगे लोगों के लिए। जिस आम आदमी को कांग्रेस ने धोखा दिया है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और ये नई टीम अपनी इस लड़ाई में कामयाब होगी। और आज ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में किसानों से बात करने के लिए और उनकी स्थिति को देखने के लिए अभी जायजा ले रहे हैं और अभी एक रैली को संबोधित करेंगे मराठवाड़ा में और उसके बाद कल फिर मुंबई में विधायकों की बैठकों को संबोधित करेंगे। तो हम तो मैदान में उतर गए हैं, हमारी लड़ाई शुरू हो गई है और हमें पूरा भरोसा है। तो कांग्रेस की हताशा को हम केवल इतना ही कहेंगे कि वो निराशा से ग्रस्त है, हताश है और इसलिए असंबद्ध और अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं, जिसका कोई तुक नहीं है। हर एक के टिप्पणी पर कोई टिप्पणी करना भी जरूरी नहीं है। कांग्रेस एक सत्तारूढ़ दल है, इसलिए उनके टिप्पणी पर हमने कहा, बाकी तो अपनी अपनी राय रखते होंगे। एक जबरदस्त जनता के लिए संघर्ष करेंगे, शोषित, पीड़ित, वंचित सभी क्षेत्रों से और जोर से, क्योंकि ये एक आखिरी साल है चुनाव के पहले। जब कांग्रेस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, तब लड़ाई ऐसे जोर से करेंगे कि चुनाव में जो लोगों को लगता है कि बार बार कोएलिशन और किसी को भी ज़्यादा संख्या नहीं मिलेगी, ये नहीं होगा। हम क्लियर विनर करके सामने आएंगे। लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। लोकसभा के अधिवेशन में तो लड़ रही है। नहीं, डिसेंट नोट दोनों की हमने दी भी है और वो बिल्कुल साफ बताया है कि एनआईए में जांच एजेंसी में रहने के बाद जो जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम करने की उम्मीद रखते लोग, उनके अगर प्रमुख रहे लोग अगर नियुक्ति बाद में पाएंगे, तो वो नियुक्ति पाने के लिए उनके निर्णय का भी प्रभाव हो सकता है और इसलिए ये प्रथा ही अनुचित है। ये केवल व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है, ये संस्था में रहने का मामला भी महत्वपूर्ण है और जांच एजेंसियों को इससे दूर रखे, चुनाव आयोग को दूर रखे, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें।
नहीं, हमने नहीं सुना। हाँ, लेकिन नहीं, मैंने सुना ही नहीं। हाँ हाँ, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव सुधार के पक्ष में रही है। जो भी कानून है उसका 100% पालन करती है, और इसलिए जो भी नए भी सुझाव आएंगे तो हमारे सारे उम्मीदवार और पार्टी का सारा बैलेंस शीट, प्रॉफिट यानी बैलेंस शीट और पूरा हिसाब खाता, वो सब इनकम टैक्स में भी दिखाते हैं और चुनाव आयोग में भी जमा करते हैं। हाँ, चंदा वाला भी पॉइंट, हाँ, वो जो है आज के नियम है उसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं। नियम अगर बदलेंगे तो उसके अनुसार करेंगे। हाँ, एक्चुअली ये गंभीर मुद्दा है, या हम अलग तरीके से भी लेंगे, लेकिन अब निकली है बात तो कह देता हूँ। फूड सिक्योरिटी के नाम पर लोगों को अनाज मिलने का कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी मानती है कि स्कॉलरशिप और पेंशन आदि आदि योजनाओं में पैसे बांट सकते हैं, लेकिन फूड सिक्योरिटी का कैश ये विकल्प नहीं हो सकता। और फूड का विकल्प केवल अनाज का विकल्प अनाज ही होता है, दूसरा कुछ नहीं होता। वो कार्यक्षम तरीके से चलाए वो अलग बात है, लेकिन इस सरकार ने जो प्रस्तावित किया है वो बहुत आधा अधूरा है, गरीब को न्याय नहीं देने वाला है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 90% लोगों को कवर करने वाला जो फूड सिक्योरिटी बिल लाया है वो देश का सबसे अच्छा खाद्यान्न सुरक्षा का बिल है, और उस पर अमल शुरू हुआ। और केंद्र सरकार जो लाना चाहती है वो केवल 67% का है। 67% लोगों को, 2/3 लोगों को कवर करेंगे। और ऐसे जब सिलेक्शन की बात आती है तब जिनको मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको फायदा मिलता है। यह हमने कृषि के ऋण माफी की योजना में भी देखा है। और इसलिए ऐसी कोई भी योजना कि जिसमें अनाज के बदले कुछ कैश देने की बात होगी, हम इसको बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे। और अनाज ही मिलना चाहिए, क्योंकि वही गारंटी है न्यूट्रिशन की, यही उपाय है कुपोषण का, और वो घर घर तक सही अनाज पहुंचे, ये जरूर। कपिल सिब्बल जी बीजेपी को ही गलत समझते हैं ना। जैसे मैंने कहा, हताश है। अमित शाह पिछले 3 साल से दिल्ली में है और पार्टी का काम कर ही रहे हैं संगठनात्मक। ये कोई गवर्नमेंट पोस्टिंग नहीं है, तो इसलिए पार्टी का काम कर रहे हैं, तो पार्टी के काम में किसको आपत्ति है। और कोई, हमें पूरा विश्वास है कि सच्चाई सामने आएगी। नहीं जाएगा, नहीं, हमें तो लगता है कि जल्दी न्याय की प्रक्रिया भी पूरी होगी और सच्चाई सामने आएगी, फिर आप ऐसे सवाल पूछेंगे ही नहीं। बहुत अच्छा, तो एड्रेस होने के बाद ही हम बताएंगे ना। वो पता नहीं मुझे, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भाषण अगर होता है उसमें कुछ बोलते हैं, मुद्दा सार्थक बात होती है तो कहेंगे।
नहीं नहीं, ये क्या मुद्दा है? उनको किसी ने निकाला थोड़ा ही ना है। नहीं नहीं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड में है। पार्लियामेंट्री बोर्ड के सबसे हमारे सबसे सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट्री बोर्ड है। उन्होंने कहा। नहीं, उनकी आपत्ति को हम खारिज करते हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र तरीके से नेता प्रदेश के चुनते हैं और लोग अपनी पसंद तय करते हैं। इसमें कांग्रेस को क्या आपत्ति हो सकती है? होनी नहीं चाहिए।